विभाज्यता का नियम। दोस्तों आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे इस तरह के कि 143,865 निम्न में से किससे विभाज्य होगा। दोस्तों इसके लिए मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे और ये रेलवे एनटीपीसी और आपका जो सीजीएल एसएससी होता है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि किस तरह से हम इसे डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि विभाज्यता होती क्या है। विभाज्यता, दोस्तों विभाज्यता इस शब्द का मतलब होता है डिविजिबिलिटी, मतलब जो संख्या पूरी पूरी कट जाए, जो संख्या कंप्लीटली कट जाए, जिसका रिमाइंडर 0 बचे, वो आपकी क्या कहलाती है, विभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमने 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये इसे काट के कितना आ गया, 3 बार में इसने इसे काट दिया, लेकिन इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया आपका 0। इसे इसलिए ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमने 24 को किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 6 से जब हमने 24 को डिवाइड किया तो 6 चौका कितना हो गया आपका 24, और 24 जब कट गया पूरा तो रिमाइंडर इस कितना आ गया आपका 0, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना है हमारा 0। तो जब किसी भी भाग के आपके क्वेश्चंस में अगर आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर, वो जो भाज्य संख्या है वो आपका भाजक से क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है, कंप्लीटली क्या है आपकी विभाज्य होगी। अगर आपका क्या आता है 0 रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। तो अब हम समझ सकते हैं कि जहाँ भी आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो वो आपका क्या होगा, एक कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होगा। अगर हम कहें कि 0 को 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 0 को क्या कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 0 ही होगा। ऐसा ही है, ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है ना। देखो हमने 3 को क्या कर दिया, 3 से क्या कर रहे हैं हम 0 को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ना एक यहाँ पे इस क्वेश्चन की जगह हमें क्या नंबर सोचना है, हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जो इस नंबर को पूरा यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट हो आपका वो क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर जब इस 24 को क्या कर रहे थे हम डिवाइड कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिया जो या तो इसके 24 के क्या हो, नज़दीक हो, या फिर इसके कम्प्लीटली इक्वल हो, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर हम 4 को 6 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 चौक कितना होता है आपका 24 होता है, जो कि इस 24 के ये वाला नंबर भी आपका क्या है इक्वल है। तो हमें यहाँ पर वो नंबर सोचना पड़ता है जिससे हम इन दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और इसके इक्वल आने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। तो हमें बताया कि अगर हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 एंड 3 की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। और जैसे ही आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया 0। तो 0 में से 0 गया तो कितना आपका रिमाइंडर इज 0। दोस्तों अगर 0 को कोई भी नंबर क्या करता है डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 किसी भी नंबर से क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड होता है। 0 किसी भी नंबर से क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है। अभी अगर हम क्या करते हैं किसी भी नंबर से, अगर हम किसी भी नंबर को किससे क्या करते हैं 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचते हैं, मतलब ऐसा किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि इस 0 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि आपका जो आंसर है वो कितना आ जाए, कम से कम 3, या फिर आपका कोई भी एक आ जाए। जैसे कि हमने 1/0 ले रखा है, तो हमें यहाँ पर आपका एक ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर लाना है जो इसकी मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाए, हमारा आंसर 1 के करीब आ जाए। तो हमने यहाँ पर गैस किया कि भैया अगर हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0 आंसर आएगा। अगर हम 2 करते हैं तो आपका कितना आएगा 0 आंसर आएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर हम 0 को ना इन्फिनाइट से क्या करें मल्टीप्लाई करें, अगर हम 0 को इन्फिनाइट से क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो कह सकते हैं कि आपका समथिंग
किसके अक्रॉस आ सकता है आपका आंसर, 1 के अप्रोक्स आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब भी हम किसी नंबर को क्या करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इनफाइनाइट होगा। वो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड, अगर 0 को 0 क्या करता है, डिवाइड करता है, अगर 0 को क्या करता है, 0 डिवाइड करता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर गेस करना है। हमने क्या बताया था कि हम यहाँ पर एक ऐसा क्या नंबर ले कि जिससे ये वाला आंसर हमारा आ जाए। तो हमने कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं, 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 को 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। बट यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे आपका इन्फिनाइट तक ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस बात को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका नॉट डिफाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने 3 चीज़ें सीखी कि अगर किसी भी नंबर्स को अगर 0 डिवाइड करता है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफिनाइट। ठीक है, और अगर किसी भी कोई भी नंबर अगर आपका 0 को डिवाइड करता है तो आंसर कितना होगा आपका, 0। लेकिन अगर 0 को आपका 0 डिवाइड करता है तो हम कहेंगे कि आपका जो आंसर होगा होगा नॉट डिफाइन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अब हमारा अगला नियम क्या है कि 2 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, 4 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, या फिर 8 से 16 से, इसी तरह से। ठीक है, तो अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 2 4 2, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो लास्ट का डिजिट नंबर होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा, अगर वो संख्या अगर आपकी 2 से डिवाइड होती है तो हम कह सकते हैं कि आपका कंप्लीट नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि 512, लास्ट में क्या आपका 2, अगर आपका यहाँ पे हो जाता 518, तो लास्ट में आपका यूनिट प्लेस पे क्या आपका 8, इकाई स्थान पर आपका क्या है, 8 है। तो इसका जो लास्ट नंबर है अगर वो आपका 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो ये आपका पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 503, तो यहाँ पर ये जो नंबर है आपका ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, अब आपका 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 244। ठीक है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से क्या हो रही है आपकी डिवाइड होती हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो 2 4 4 में आपका ये जो कितना है 4 4 4 है, लास्ट के 2 अंक क्या संख्या बना रहे हैं हमारे 44, और 44 4 से डिवाइड होती है, कितना आता है 11। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा, 2 4 4 किससे डिवाइड होगा आपका 4 से। उसी तरह से आपका आता है क्या 8 से। तो अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं आपका, अगर कोई नंबर हमें किससे चेक करना है, 8 से डिवाइड चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम किसी भी संख्या के 3 अंकों को पकड़ते हैं। कितने अंकों को, 3 अंकों को पकड़ते हैं, और उससे बनी संख्या को हम चेक करते हैं कि वो 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होता है, जैसे कि 8 एकम 8 8 एकम 8, तो ये नंबर भी आपका कंप्लीट क्या होगा, आपका 8 से डिवाइड होगा। वैसे ही 16 में हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स को चेक करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि 2 में तो हम आपका 1 डिजिट को लेते हैं, और 2 में हम 2 डिजिट को लेते हैं, और 8 में हम कितने डिजिट्स को लेते हैं, 3 डिजिट्स को, और 16 में हम कितना लेते हैं, 4 डिजिट, लास्ट वाली। ठीक है ना, और चेक कर लेते हैं अगर लास्ट का वो नंबर आपके जो भी संख्या आपकी बन रही होगी अंकों से,
अगर वो इन नंबर से आपकी क्या होती है, डिवाइड होती है, तो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका इन नंबर से डिवाइड होगा। तो आपका ये 2, 4, 8 और 16 का तो यही नियम था। अब आगे, अगर कोई नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा तो उसे हम किस तरह से चेक करते हैं, 9 से डिवाइड होगा तो किस तरह से चेक करते हैं, और 27 से। ठीक है, इनका तीनों का क्या है कि सेम, एकदम से सेम है आपका। ठीक है, सेम मेथड है। हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके सभी नंबर्स का जो सम होगा, अगर वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं आपका कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई आपका क्या है, नंबर है। ठीक है, तो हमने अभी अभी बोला था कि 3 का नियम क्या है कि अगर इस संख्या के सभी अंकों का योग, इस संख्या के सभी अंकों का योग किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो हमने ऐड कर लिया यहाँ पे 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24, और 24 किससे डिवाइड होता है आपका, 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। देख लो, 3 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो कितना आया, 3 दूनी 6, 1 18, 3 6 18 और 3 दिया 9। ठीक है ना। अब अगर हम 9 की बात करें तो इसका भी नियम सेम टू सेम डिट्टो होगा, और 27 का नियम भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। क्या होगा बस कि जो भी संख्या होगी वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, उसके जो सम है उस संख्या के अंकों का जो योग है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से। अगर 27 को हम चेक कर रहे हैं तो किसी भी संख्या के अंकों का जो योग है वो किससे कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, आपका 27 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरी जो नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा, आपका 27 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है आपका 7 और 19। इसका, तो इसका जो भी रिजल्टेंट पार्ट होता है, इसका आंसर कितना है आपका 70। अगर ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका ये नंबर भी, आपका कंप्लीट नंबर 721 भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका ऑस्कुलेटर क्या हुआ आपका 2। इसे हम बोलते हैं क्या, ऑस्कुलेटर। ठीक है ना। ओके, उसी तरह से आपका होता है 19 का। तो 19 के लिए हम क्या लेते हैं, 361। ठीक है, इसका जो ऑस्कुलेटर होता है इसमें भी हमें क्या लेना है, आपका जो इकाई स्थान पे जो भी अंक होगा उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें उसका जो रिजल्टेंट है उसे हमें ऐड कर देना है। 7 में बस हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे माइनस, ये ध्यान देना है, और 19 में हम क्या कर रहे हैं, इसे ऐड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38। अगर ये नंबर आपका 19 से डिवाइड है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके यूजेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को देखते रहे। अगर आप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, अब बात आती है आपकी 13 की और 17 की। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अब 13 और 17 की। ठीक है, तो कोई नंबर 13 से या 17 से कब डिवाइड होगा, तो कोई नंबर 13 से, कोई नंबर 13 से या 17 से कब डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, इसका जो ऑस्कुलेटर होता है वो कितना होता है, +4, और इसका जो ऑस्कुलेटर होता है वो कितना होता है, -5। इसमें बस इतना अंतर है। ठीक है, 13 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जैसे कि हमने चेक कर लिया कि 169 13 से डिवाइड है या नहीं है। वैसे तो हमें पता है कि ये आपका 13 से डिवाइड है, क्योंकि ये इसका क्या है, कम्प्लीटली स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इसका लास्ट डिजिट पकड़ा कितना, 9, तो 9 में हमने गुणा कर दिया कितना, 4, तो 9 चौक 36। अब यहाँ पे हमने रिमेनिंग पार्ट में क्या कर दिया, इसे ऐड। ठीक है, तो कितना हो गया, 52। अगर 52 आपका 13 से डिवाइड है तो ये नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक भी श्योरिटी नहीं है, अगर आप इसे भी श्योर करना चाहते हो कि आपका है नहीं है, तो आप क्या करोगे, दोबारा फिर से इसी में इसके वंस डिजिट में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, तो 8 और 5 13। अब अगर ये नंबर आपका 13 से डिवाइड है तो ये आपका नंबर श्योर है कि ये नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा, आपका 13 से डिवाइड होगा। 17, 17 में हम क्या लेते हैं, उसको लेटर हमारा -5। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 289। ठीक है,
तो इसका हमें लास्ट नंबर पकड़ना है। तो 9 इंटू मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, ठीक है। तो कितना आ गया, 9 पंजे 45। अब हमें इसे क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है 45 को। तो कितना हो गया ये 8 में से 5 गया, ये कितना हो गया 5 7, 15 में से 8 गया 7, और ये कितना बचा 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर -17 बचा। तो -17 किससे डिविजिबल है आपका, 17 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या होगा, डिवाइड होगा 17 से, ठीक है। यहाँ पर अगर ये माइनस आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा ये नंबर जो डिजिट है, हमारी जो संख्या है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, आपका 17 से डिवाइड होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यदि संख्या 2 स्टार 4 3 5 9 से पूर्णतः विभाजित है, तब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमने 9 का नियम क्या पढ़ा था कि संख्या के सभी अंकों का जो योग है वो 9 से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं। 2 प्लस इस स्टार को हमने क्या मान लिया x, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 तो 14, तो 14 प्लस x। अब यहाँ पर हम इस x की वैल्यू कम से कम क्या लें कि आपका ये जो नंबर है वो आपका 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर इसे कितना बना ले, अगर हम इसे 18 बना लेते हैं तो आपका 9 से डिवाइड होगा। तो 18 बनाने के लिए हम इस x को क्या रखें, 4, ठीक है ना। अगर हम इस x को 4 रखते हैं तो आपका 14 में जुड़कर ये कितना बना देगा, आपका 18, और 18 किससे डिवाइड है, 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कम से कम क्या नंबर रखना पड़ेगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। तो 25 के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर इस तरह का कोई भी नंबर है जिसमें क्या है 2 फैक्टर हो, ठीक है, तो हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 25 किस किस से मिलकर बना है, आपका 5 गुणा 5 से, ठीक है। और 5 का नियम क्या है, 5 का नियम यह है कि जिस संख्या के पीछे 0 या 5 होगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो इस तरह के नंबर में यहाँ पे भी आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। बट जैसे ही हम चेक करते हैं कि ये तो आपका 25 है, हमें तो किससे चेक करना है, आपका 25 से डिविजिबल चेक करना है, ठीक है। तो 25 से जो भी लास्ट का नंबर डिविजिबल होगा तो वही नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पर 25 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक यानी कि इस 5 गुणा 5 से जितना भी अंकों की संख्या बनी है, कितने अंकों की संख्या बनी है यहाँ पे, 2 अंकों की संख्या। तो ये 2 अंकों की संख्या अपने लास्ट के 2 अंकों की संख्या को जिसको भी डिवाइड कर देगा वहीं पर हमारा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे कि ये तो आपका डिविजिबल नहीं है किससे, 25 से, ना ही आपका ये नंबर आपका 25 से डिवाइड होता है। तो आपका बचा कौन सा नंबर, 75, 75। इस संख्या में जो आपका है ये 75, ये आपका 25 से डिवाइड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना होगा, सी। देखा फ्रेंड्स, हम इसे केवल 1 से 2 सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 14 38 65 निम्न में से किससे विभाज्य है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, कंबाइंड रूल्स, कंबाइंड रूल, ठीक है फ्रेंड। तो देखो निम्न में से किससे विभाज्य है, यहाँ पर इसे एकदम से पकड़ने वाली बात है कि इसके पीछे क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये नंबर आपका 5 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब हर जगह क्या आ रहा है, आपका 3, यहाँ पे भी 3 है आपका, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इसका मतलब हमें चेक करना है, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है कि ये नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम 3 से डिवाइड कंफर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं कि आपका इसका जो सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 और 5 11, 11 और 8 19,
19 और 3 22, 22 और 5, 22 और 5 कितना हो गया 27, तो 27 आ गया। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है, ठीक है ना। अब हमने देख लिया कि आपका इसका जो लास्ट डिजिट है वो कैसा है, आपका एक ओड नंबर है, ठीक है। और ओड नंबर अगर है इसका लास्ट डिजिट, तो इसका मतलब है कि ये नंबर आपका 2 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। तो जहां पर भी आपका 2 है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेथड तो यही है, ठीक है। तो जहां पर भी आपका 2 होगा उस ऑप्शन को हम क्या करते चलेंगे, इग्नोर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 है, तो ये तो आपका डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 2 है, तो ये तो आपका डिवाइड होगा ही नहीं। जहाँ पर भी ये लास्ट वाला ऑप्शन बचा, ठीक है, जहाँ पर भी विदाउट 2 के जो भी ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से विभाजित नहीं है, 18 का मतलब क्या है कि आपका 18 को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं, क्या, 2 गुणा 9, ठीक है। तो जो भी नंबर आपका 9 और 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वही नंबर आपका किससे भी डिवाइड नहीं होगा, आपका 18 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं पे 2 है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो जहाँ भी इकाई के स्थान पर विषम नंबर होगा तो वो नंबर आपका क्या नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर भी आपका क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर भी एक सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि आपका 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर भी एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 2 से डिवाइड होगा। बट यहाँ पर ही एक ऐसा नंबर है जो विषम है, जो कि कैसा है, एक ओड नंबर है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा फाइनली जो आंसर है ये आपका डी आंसर 65,043, ठीक है। अगर आपको एकदम से कंफर्मेशन करना है तो आप क्या बोलोगे, 9 की डिविजिबिलिटी इस रूल पे लगा दोगे, ठीक है। अगर आपका 9 भी इसे डिवाइड नहीं करता है तो ये आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि दिस नंबर 11 से भाज्य है तो ए का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। तो 738 ए 6 ए 11 से भाज्य है तो ए का मान बताओ, ठीक है। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, अच्छा 11 का नियम नहीं पढ़ा क्या हमने। देखो 11 का नियम ये होता है, मान लेते हैं कहीं पर क्या लिखा है आपका 212, ठीक है, इस तरह का आपका क्या लिखा है, नंबर लिखा है। तो 11 का जो नियम है वो ये नियम है कि आपका जितने भी ऑड प्लेसेस हैं, कि उस संख्या के जो ऑड प्लेसेस हैं और उसके जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनका जो डिफरेंस होगा, अगर वो आपका 11 से डिवाइड होता है, अगर वो आपका 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी आपका क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि इसमें तो इसके ऑड प्लेसेस पे है 1 और इसके ऑड प्लेसेस पे आपका दोबारा से 1, और ये आपका किस पे है, इवन प्लेसेस पे। देखो 1 2 3, ठीक है ना। तो इसके ऑड प्लेसेस पे इवन ऑड, ठीक है। तो ऑड इवन नहीं, ऑड प्लस ऑड कितना है, 1 + 1 कितना हो गया 2, और इसका जो इवन प्लेस है वो कितना है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, और 0 किससे डिवाइड आपका 11 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा, आपका 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही करना है। इसका हम आसान सा मेथड ये समझते हैं कि जैसे कि आपका अगर इस तरह का कोई भी नंबर है, ठीक है, हमें चेक करना है कि वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, या तो इधर से क्या करते हैं, इसका डिफरेंस चेक करते हैं और लिखते रहते हैं। जैसे कि 6 में से 4 गया 2, 3 में से 5 गया -2, 7 में से 8 गया -1, ठीक है। इनका जो भी सम होगा, इनका क्या होगा, जो भी सम होगा, अगर वो आपका 11 से डिवाइड होता है, ठीक है, यही हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से डिफरेंस चेक कर लिया। इस तरह से डिफरेंस चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो भी आपका इसका रिजल्टेंट होगा, आंसर होगा, सम होगा, वही आपका 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 और 2 से तो क्या हो गया, कट गया, कितना आया आंसर -1, तो -1 तो आपका 11 से डिवाइड होता ही नहीं, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात आती है इसकी, ठीक है। तो 7 3 8 ए 6 ए, ठीक है, ओके फ्रेंड्स।
तो हम क्या करते हैं, या तो इधर से ले लो या फिर आप ऐसे ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर डिफरेंस लिख, ठीक है। तो ए में से -6 और ए में से यहाँ पे भी -6 और 3 - 7 देन 3 अब इन सब का क्या कर लो, आप ऐड कर लो, ठीक है। या इस तरह से अगर नहीं करना है तो इसका वही आप दोबारा से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो इवन प्लेसेस है, इसके जो ऑड प्लेसेस है, उस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको तो एक साथ जोड़ लो। जैसे कि ए और ए कितना हो गया, 2a, 2a और 3 कितना हो गया, 2a और +3, ठीक है। अब इसके वन प्लेसेस पे 6 और 8 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21, और इनका जो भी क्या होगा डिफरेंस होगा वो चेक कर लो, ठीक है। यहाँ से कितना गया है, 18 बचेगा, तो 2a - 18, ठीक है। अब हम इस a की वैल्यू ऐसी क्या ले जिससे क्या हो, ये नंबर आपका कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो 2 एकम 2, जैसे इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 16, नहीं कटेगा, नहीं चलने का निकाम। तो हम क्या करते हैं, 9 रख के देखते हैं अब, तो 9 दूनी 18, और 18 में से जब 18 डिवाइड होगा माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। देखो 2 × 9 रख दिया हमने यहाँ पे, मान लेते हैं, और 18 इसमें से माइनस करना है, तो 18 से क्या हो जाएगा, 0, और 0 किससे डिवाइड है आपका, 11 से, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। इसे आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, बता सकते हो, इसका जो भी आप आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो।